नमस्कार, आपके तारे आपके सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा। क्या कहता है आपका आज का दिन और आप इस दिन को कैसे बना सकते हैं सफल, बताएंगे हम हमारे इस खास कार्यक्रम आपके तारे आपके सितारे में। दोस्तों, कुछ दिनों बाद ही महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व को लेकर हमारी खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा और उनसे जुड़ी बातों के बारे में। आज हम बात करेंगे 7वें ज्योतिर्लिंग विश्वनाथ के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों से भोले बाबा का आशीर्वाद मिलता है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी विशेषता और अलग महिमा है। इसी कड़ी में विश्वनाथ की महिमा के बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष मार्तंड पंडित राजेश दुबे जी। स्वागत है आपका पंडित जी। जय शिवम, सुप्रभातम। हमारे फ़ोन नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये खास कार्यक्रम। पंडित जी, विश्वनाथ जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि पूरे विश्व के पालनहार्ता, इनकी महिमा के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों के अनुक्रम में आज जो हम परिक्रमा आपको करा रहे हैं उसके अंतर्गत यह 7वां अवतार विश्वनाथ अवतार के रूप में जाना जाता है। विश्वनाथ हमारे उन महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें प्रमुखता प्राप्त है। कहा जाता है सनातन धर्म में 4 धाम जब किए जाते हैं तो उनमें काशी जी, विश्वनाथ जी विशेष रूप से प्रमुख स्थान रखते हैं। इसे चिता भूमि के रूप में जाना जाता है और यह नगरी त्रिशूल जो भगवान शिव का है उसके ऊपर आश्रित है। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुण यहाँ पर संतुलित होते हैं। जिस प्रकार से केदारेश्वर में तीर्थ के दौरान आवागमन में किसी को मोक्ष प्राप्त होता है तो वह शिव का गण होता है, उसी प्रकार से कहा जाता है कि काशी जी की जो नगरी है, यहाँ पर यदि आप वास करते हैं या तीर्थ करते हैं और उस दरमियान यदि आपको मोक्ष प्राप्त होता है तो आवागमन और भुक्ति मुक्ति के चक्कर से आप छूट जाते हैं। काशी जी की महत्ता आखिरकार क्या है? भगवान श्री शिव के द्वारा यहाँ पर उनकी श्वास के उनके पसीने की बूंद टपकने से भगवान श्री विष्णु का उद्गम हुआ। भगवान विष्णु के प्रागट्य होते ही उन्हें भगवान श्री शिव ने अपने श्वास मार्ग से ज्ञान की प्राप्ति कराई, ज्ञान का बोध कराए। उस श्वास मार्ग से जो ज्ञान का बोध हुआ उससे आज जो हम 12 खड़ी का उपयोग करते हैं उसकी उत्पत्ति हुई और उसका भान भगवान श्री हरि विष्णु को हुआ। जब विष्णु को ज्ञान की प्राप्ति हुई सो उन्होंने कठोर तप भगवान श्री शिव को प्रसन्न करके उनकी महत्ता को जानने के लिए किए। कई वर्षों तक इतना कठोर तप करे कि उनके कठोर तप करने से शरीर से पसीना निकला और उस पसीने की वजह से वहाँ पर एक पुष्करणी की स्थापना हो गई, अर्थात पुष्करणी निर्मित हुई। उस पुष्करणी के निर्माण होने से उस पुष्करणी के बीच में एक कमल का फूल अर्थात कमल का पुष्प उद्गम हुआ और उसी में एक बालक रूप का जन्म हुआ। उसे श्री ब्रह्मा जी कहा गया। ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति का जो क्षेत्र श्री काशी क्षेत्र है और इस क्षेत्र में उत्पत्ति के पश्चात जब दोनों एक दूसरे को निहारते हुए इस बात पर विवादित होने लगे कि उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, कौन किसका पिता है और कौन सर्वशक्तिमान संसार का अधिपति है। इस बात को जब विवादित दशा में भगवान श्री शिव ने वहाँ देखे
तो स्वयं अग्निपुंज के रूप में प्रस्तुत हुए, उपस्थित हुए और उन दोनों को प्रताड़ित कर उन्होंने कहा कि अपनी शक्ति का परीक्षण करो। और जब उन दोनों ने शक्ति का परीक्षण करे तो उस जो ज्योति स्वरूप पुंज थी उसके आदि और अंत को दोनों पार नहीं पा सके, न उसका ज्ञान पा सके और अंततः वो भगवान श्री शिव के सम्मुख समर्पित हुए। काशी विश्वनाथ जी में इसे चिता भूमि कहा गया है। इसलिए चिता भूमि कहा गया है क्योंकि भगवान श्री शिव यहाँ पर विशेष रूप से अपने तंत्र के भाव के माध्यम से उपस्थित हैं। तंत्र के भाव के माध्यम से 5 चिता भूमि जो है उनमें से महाकाल सर्वोत्तम मानी गई है। तो उसके पश्चात काशी जी, उसके पश्चात त्र्यंबकेश्वर, फिर श्री वैद्यनाथ जी और इसी प्रकार से अंत में केदारनाथ। इस प्रकार से 5 चिता भूमियों का जो महत्व है उसमें काशी जी का विशेष महत्व है। यहाँ पर माता पुण्य सलीला गंगा अर्थात कहा जाता है कि भगवान शिव अपने सपरिवार के साथ में अर्थात गणेश, कार्तिकेय, गंगा और उसी के साथ में पार्वती जी भी वहाँ पर उपस्थित हैं। पार्वती जी स्वयं भगवान श्री शिव की सेवा में उपस्थित हैं। इस स्थान पर अनेकों प्रकार के कुंड, अनेकों प्रकार की जो है लिंग स्थापनाएं हैं, जिसमें विशेष रूप से रत्नेश्वर, मुक्तेश्वर और भी है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि काशी जी में श्री पार्वती जी का जो स्वरूप है वो सिद्धवटी के रूप में है। और वह सिद्धवटी जो है केवल संपूर्ण संसार में 3 स्थान में है। एक भोपाल से लगा, भोपाल का सीमावर्ती जिले का क्षेत्र है, गांव है तरावली, वहाँ पर सिद्धवटी माता है जो सिद्ध दात्री है। दूसरा सिद्धवटी का जो हिस्सा है जो तरावली में है वो जड़ है। जो दूसरा हिस्सा है उनका वह उज्जैन में सिद्धवट के नाम से जाना जाता है। और तीसरा जो हिस्सा है वह बनारस में जाना जाता है। और इस प्रकार से कहा जाता है कि सिद्धवटी 3 गुणों से संपूर्ण होती है। काशी विश्वनाथ जी की जितनी महिमा कही जाए उतनी कम है। चारों धामों में तीर्थ सम्राट माने जाने वाले कोटिशः प्रणाम के योग्य ये विश्वनाथ जी हैं। इनका पूजन सहज भाव से ही होता है। जी बिल्कुल, तो पंडित जी ने बिल्कुल ही सही कहा है कि काशी के विश्वनाथ की महिमा का बखान जितना कम किया जाए उतना ही कम है। उनके दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं काशी। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, जानेंगे और भी बहुत कुछ कि क्या प्रिय है विश्वनाथ को और क्या अर्पित किया जाए कि मनोकामनाओं की पूर्ति हो। अब जानेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मेष राशि, कई विपत्तियां आएगी। संतुलित मानसिकता से आप सफलता पाएंगे, परेशान भी होंगे। दिन शुभता के संकेत नहीं देता है। क्या करना चाहिए आज आपको? एकाग्रचित रहें, यह आपके लिए हितकारी रहेगा। वृषभ राशि, बिछड़े हुए परिजन मिलेंगे, आत्मानंद महसूस होगा और हर्ष का वातावरण बनेगा, खुशी मिलेगी। क्या करना चाहिए आज आपको? भगवान का धन्यवाद ज्ञापित करें, यह आपके लिए हितकारी है। मिथुन राशि के जातक किसी अजनबी से मधुर संबंध बनेंगे, जीवन में नयापन तलाशने की चेष्टा करेंगे, प्रसन्न रहेंगे। क्या करना चाहिए आज आपको? ध्यान रखें, अजनबी के प्रति सावधान रहे, यह आपके लिए हितकारी है। जी बिल्कुल, तो गजेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गजेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले जन्म की तारीख, समय, स्थान की जानकारी दीजिए। जी पंडित जी, चरण स्पर्श। जीते रहें, खुश रहें। जी पंडित जी, काफी देर बाद फोन लगा है, जवाब होने लगाना था। जी जी हाँ जी पंडित जी, मेरा जन्म है 18 अक्टूबर 1972। 18 अक्टूबर 1972। जी, समय बताइए। 10:15 पर मैडम, रात्रि 10:15। जी, स्थान भी बता दीजिए। छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप पंडित जी से। जी पंडित जी, मुझे अपने कैरियर के बारे में पता करना है। काफी दिनों से मैं एक ही स्थान पर हूँ, लगभग 17-18 वर्ष हो गया है। उसमें किसी प्रकार की कोई उन्नति नहीं हो रही है।
और कोई भी काम मेरे बहुत लेट होते हैं पंडित जी, बहुत जी। दिक्कत हो रही है, किसी भी चीज में सफलता मिल नहीं पा रही है। जी। इसलिए एक आपसे मार्गदर्शन चाह रहा था, और जो भी आप उपाय बताएं उसे मैं निश्चित रूप से स्वीकार करूंगा। आपके जी। द्वारा आपके रोजगार के क्षेत्र में कुछ विशेष रूप से आप परेशानी महसूस कर रहे हैं, ऐसा आपका प्रश्न है। गुरु में राहु की महादशा, गुरु और राहु एक साथ होकर आपके मारक भाव में बैठे हुए, ये चांडाल योग है। जब चांडाल योग होता है तो मनुष्य को उसके मन और इच्छा और मनोचित के अनुसार फल की प्राप्ति होने में संदेह सदैव बना रहता है। ऐसी दशा में आपको धैर्य रखना चाहिए। स्थान परिवर्तन को लेकर जो आपके मन भाव में परिवर्तन की बात आती है कि आप किसी एक क्षेत्र में हैं, लगभग 2019 के मार्च के बाद में ऐसी परिस्थिति बनेगी जब आपका स्थान परिवर्तन होगा। तब तक यह भोग का काल है, संभवतः भोग योग्य होगा। इसी के साथ में ध्यान रखिए कि यदि आप शीघ्र शांति आत्मिक रूप से चाहते हैं या अपने काम बन जाए ऐसा कुछ चाहते हैं, उसके लिए आपके लिए अत्यंत आवश्यक है कि आप भगवान श्री शिव का निरंतर पूजन करें और प्रत्येक प्रदोष के व्रत के दिन फल के रसों से भगवान श्री शिव का जलाभिषेक करें और साथ ही एक चुटकी श्वेत अक्षत भगवान श्री शिव को चढ़ाएं। जब शिव जी को आप अक्षत चढ़ाते तो ध्यान रखिए टूटे हुए चावल के दाने ना हो, साबित हो अक्षत चढ़ाएं, और अक्षत ना चढ़ा पाएँ तो सीधे धान चढ़ा दें आप, और उनसे प्रार्थना करें कि आपके चांडाल योग का शमन हो और आपके उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो। ऐसा यदि आप करते हैं आपके लिए फलकारी होगा। और अब आगे बढ़ेंगे, अगली 3 राशियां लेंगे, कर्क, सिंह और कन्या। कर्क राशि, व्यापार की नई योजना पर अमल करेंगे। बीते समय की सारी परेशानियां दूर होगी, लाभ भी होगा। क्या करना चाहिए आज आपको ध्यान रखें, सहजता से कार्य करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। सिंह राशि के जातक दूसरों को उपदेश देंगे, वाचालता से लोग आपसे दूर होंगे, अपनों से दूरी महसूस करेंगे, दुखी भी होंगे। क्या करना चाहिए आज आपको, कम बोलें, यह आपके लिए हितकारी होगा। कन्या राशि के जातक बातचीत और रोजगार में अहम गोपनीयता को बनाए रखने से लाभ होगा, काम में तेजी आएगी। क्या करना चाहिए आज आपको, ध्यान रखें, गोपनीयता को बनाए रखें, यह आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तो अब हम आपसे बात करेंगे विश्वनाथ जी की पूजन के विधि विधान के बारे में, कैसे उनकी पूजा की जाए। पंडित जी ये हम आपसे और भी जानेंगे, लेकिन इस वक्त आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं कॉलर मयंक महतो हैं। स्वागत है आपका, सवाल करिए। लेकिन सबसे पहले जन्म की तारीख, समय, स्थान की जानकारी भी दीजिए। 15/11/88। जी टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। 15/11/88। हाँ मैम। जी समय बताइए। मैम 9 बजे, रात्रि 9 बजे। रात के 9 बजे। जन्म का स्थान? मैम पुरानी इटारसी। जी सवाल करिए। मैम पंडित जी प्रणाम। जी तेरा कुछ है पंडित जी, नौकरी का पता करना है। नौकरी यानी कि अपन कई जगह मैंने ट्राई किया पर लगने का मतलब कोई वही नहीं है अभी तक। मतलब आपके द्वारा रोजगार को लेकर प्रश्न किया गया है, नौकरी को लेकर। आपकी जो जन्म कुंडली है वो यह बताती है कि आपके जन्म का जो स्थान है वहाँ पर आपका उद्धार नहीं होगा। सबसे पहले आपको आपका जन्म स्थान छोड़ना होगा। संभवतः जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर कहीं जाएं और कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी पर, ये बात ध्यान रखिएगा, 400 किलोमीटर की दूरी पर ही आपके भाग्य के उत्थान के योग बनते हुए दिखाई देते हैं। और यदि इसके अलावा आप अपने जन्म स्थान या उसके आसपास ही कार्य करना चाहते हैं तो जीवन भर विषम परिस्थितियों का सामना आपको निश्चित रूप से करना पड़ सकता है। राहु की महादशा वर्तमान में प्रचलित है। आप राहु की शांति कराएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। ओम भ्राम ब्रीम ब्रऊम सह राहवई नमः, इस मंत्र का निरंतर आप पाठ करें, आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल पंडित जी, तो हम बात कर रहे थे विश्वनाथ जी के पूजन के विधि विधान के बारे में। जी, भगवान श्री विश्वनाथ का पूजन, वैसे तो जहाँ पर ज्योतिर्लिंग शब्द लगता है
या भगवान श्री महादेव का नाम आता है तो कहा जाता है कि उनके दर्शन करने मात्र से समस्त पाप और अपराध नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मनुष्य है, उत्सुक होता है, उसकी सहज मानवीय प्रवृत्ति है कि जब तक वह पूजा न करे, उन्हें स्पर्श न करे, उसे आनंद नहीं आता। भगवान शिव को स्पर्श करने का तात्पर्य है कि जब हम उनका अभिषेक करते हैं और अभिषेक करने के पश्चात अपने हाथों से जब पंचामृत या वह 5 साधन दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि उनके ऊपर अर्पित करके अपने हाथों से उन्हें स्पर्श करके और उनकी सेवा करते हैं, उसे स्पर्श करना कहते हैं। तो भगवान श्री शिव का अभिषेक करें, क्योंकि आज के वर्तमान समय में यह सतयुग में मूर्तियों की स्थापना है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। इन पर जल और सारे साधन जो अभिषेक के हैं डलते डलते या समर्पित होते होते अब कुछ वैज्ञानिक आधारों पर इनको स्पर्श करना या इनके अभिषेक पर प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। इसका संभवतः बहुत पहले के समय में ऋषि मनुष्यों ने अध्ययन किए थे, तभी तो उन्होंने कहा था कि दर्शन और उनके मन से याद करने पर ही सारे फल प्राप्त होते हैं। ये वेदों में लिखा है। अर्थात इस बात का उनको भान था कि आगे जाकर यह शिवलिंगों के ऊपर जल आदि चढ़ते चढ़ते कुछ परेशानियां भी महसूस लोग करने लगेंगे। इनके पूजन का विशेष विधान, जो भगवान श्री शिव के पूजन का विधान होता है, पंचोपचार, अष्टोपचार, षोडशोपचार। लेकिन भगवान विश्वनाथ जो चीता भूमि पर हैं, ध्यान रखिए, इनके पूजन में चंदन का विशेष महत्व है। चंदन इन्हें भी लगाएं, अपने कपाल पे भी चंदन लगाएं और त्रिपुंड बनाकर इनका पूजन करने का विधान है। काशी जी विश्वनाथ जो है वह क्योंकि चीता भूमि, जिस प्रकार से उज्जैन की भूमि चीता भूमि, आप देखिएगा जहाँ जहाँ चीता भूमि है उन चीता भूमियों पर विजया का श्रृंगार और विजया का भोग भगवान श्री महादेव को लगाने का विशेष महत्व है। और विजया किसे कहते हैं? शास्त्रों में विजया जो विजय को देने वाली और विजयी करने की शक्ति को धारण करने वाली होती है, और जिसे बोलचाल की आम भाषा में या इसे भांग कहा जाता है, यह भगवान श्री विश्वनाथ जी को अत्यंत प्रिय है और ये चढ़ाई जाना चाहिए। आपने सुने होंगे कि वहाँ 2 चीज़ें बड़ी प्रसिद्ध है बनारस में, विशेष रूप से भांग वहाँ की प्रसिद्ध है और दूसरा जो है पान का बीड़ा। तो भगवान को साथ में पान भी वहाँ पर बड़ा प्रिय है। अंत में उनके मुख शुद्धि के लिए पान का, तांबुल का जो है वह भी समर्पण करना चाहिए। और विशेष रूप से जब हम उनका पूजन करते हैं तो श्री काशी क्षेत्र के अंदर वहाँ पर जितने भी स्थान है उसमें काल भैरव, देखिए उज्जैन में काल भैरव प्रमुखता से है, लेकिन वहीं पर काल भैरव उज्जैन में भी, जहाँ चीता भूमि होगी वहाँ पर काल भैरव जरूर होंगे। विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा, शिव और शक्ति के पूजन को जब भी पूर्ण माना जाता है जब हम काल भैरव का पूजन करते हैं। अर्थात उनकी सबसे बड़ी शर्त है कि काल भैरव का पूजन करना चाहिए। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर काशी जी विश्वनाथ जी के पूजन का विधान बताया जा रहा है। जो देखेंगे आप, इसके पूजन में तांत्रिक तरीकों से मुद्राएं उठाई जाती है और उन मुद्राओं के आधार पर ही उनको जागृत अवस्था में किया जाता है। और इनकी सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागृति के लिए अभिषेक, उसके पश्चात सूर्य उदय पर इनका श्रृंगार पूजन, और उसके पश्चात जो है मध्य दिवस तक के अभिषेक चलता है और उसके पश्चात उत्तर पूजन करके फिर उनका श्रृंगार किया जाता है और उसके बाद निरंतर दर्शन के लिए यह होते हैं। दूसरी बात सबसे बड़ी यह है कि ये 10 दिशाओं के स्वामी, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, त्रिशूल पर विराजमान है। क्योंकि जब विष्णु जी ने तपस्या किए थे तो उनके तन से इतना पसीना निकला था कि काशी नगरी डूबने लगी थी। तब भगवान शिव ने त्रिशूल के ऊपर इसे उठाकर रखे हैं। क्यों रखे हैं? इसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि संसार में भगवान श्री शिव को प्रिय क्या है। यदि इस बात पर यदि हम आएंगे तो जल में, ध्यान रखिए, जल तत्व में गंगा, स्त्री तत्व में पार्वती और भुवन तत्व में काशी जी, इसलिए उन्होंने उसे त्रिशूल पर रखी। काशी जी में सदैव वास करते हैं भगवान शिव।
और इसे जो है आनंद वन कहा जाता है। जैसे बद्री वन, आनंद वन, ये एक वन है, ये आनंद वन है। यहाँ पर जब भगवान श्री शिव का वास होता है तो वो सदैव आनंद को ही प्राप्त करते हैं। जो इनके यहाँ दर्शन करता है उसे भी आनंद की प्राप्ति होती है। जी बिल्कुल, पूजन के विधि विधान तो हमने जान ली है। अब आगे बढ़ेंगे, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन। तुला राशि, किसी पुरातत्व स्थान में घूमने की योजना बनेगी। पर्यटन का नया अनुभव पाकर अभिभूत होंगे। क्या करना चाहिए आज आपको? ध्यान रखें, कुछ सीखने की चेष्टा करें, यह आपके लिए हितकारी होगा। वृश्चिक राशि, विद्यार्थियों के लिए कुछ नया सीखने के योग है। स्थानांतरण होने से प्रगति के अवसर मिलेंगे। क्या करना है आज आपको? ध्यान रखें, समय का लाभ उठाएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। धनु राशि के जातक, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति के अवसर बन रहे हैं। नई मंजिल देखने को मिलेगी और भाग्योदय भी होगा। क्या करना है आज आपको? ध्यान रखें, अनुकूल समय को पहचानें, यह आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल, तो फोन लाइन पर चित्रलेखा बड़वाह से जुड़ चुकी हैं। स्वागत है आपका, सवाल करिए, लेकिन सबसे पहले अपने बारे में जानकारी दीजिए। हाँ मैडम नमस्ते। जी नमस्ते, जन्म की तारीख, समय, स्थान की जानकारी बताइए। हाँ 30/6/88। जी 30/6/88। 30/6/81। 88 दोपहर 2:45 जी 45 2:45 दोपहर के। हाँ। जी, जन्म का स्थान बताइए। भटगांव। बड़गांव। जी, सवाल करिए, क्या जानकारी चाह रहे हैं आप पंडित जी से? हाँ मैडम, हम लोग शादी के बारे में पूछना चाहते हैं। जी सवाल करिए। हाँ हम लोग शादी के बारे में पूछना चाहते हैं, शादी कब तक लगेगी? जी, शादी कब हाँ। तक होगी? शादी वाला मिलेगा कि नहीं लड़का? ये प्रश्न, ये जो कुंडली आपने दी है ये किसकी दी है? ये हमारी पुत्री की है। अच्छा, इनके शुभ विवाह के विषय में आप जानकारी चाहती हैं? हाँ महाराज नमस्ते। नमस्ते, सुनिएगा आप ध्यान से। आपके द्वारा आपकी पुत्री के शुभ विवाह के संदर्भ में आपने जानकारी वांछित की है। शादी में आपकी कन्या के जो विलंब है वह क्यों है? यदि इस पर विचार किया जाता है तो आपकी जो बेटी है इसकी जन्म कुंडली में गुरु का दोष है और गुरु की आप शांति करावें, इस बात का ध्यान रखें। आप बच्ची से बोलें कि वह भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन गुरुवार के दिन करें। गुरुवार के दिन व्रत उपासना करें, अलौना व्रत साधना करें, नमक न खाएं उस दिन, और केले की जड़ पर भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति को रखकर पूजन करें। कम से कम 21 गुरुवार को यह पूजन करें और साथ ही उस दिन पीला खावें, पीला सेवन करें। चने की भीगी हुई दाल भगवान श्री हरि विष्णु को चढ़ावें। ओम हरि ओम नमो नारायण, इस मंत्र का पाठ करके भगवान श्री विष्णु जी को प्रसन्न करें। हरि ओम नमो नारायण, यह मंत्र वशीकरण का है। यह 21 जब पूजन होने के पश्चात शुभ विवाह का जब कभी कोई रिश्ता आए, लड़की जब लड़के को देखने जावे या एक दूसरे का प्रदर्शन होवे, उस समय श्री ये जो मंत्र है हरि ओम नमो नारायण, इस मंत्र का बच्ची मन ही मन जाप करके जावे, निश्चित रूप से आकर्षण की उत्पत्ति होगी और वहाँ शुभ विवाह तय होने के योग होंगे। यदि यह उपाय किया जाता है तो लगभग वर्ष के आसपास शुभ विवाह के योग बनेंगे। जी बिल्कुल, और अब आखिरी की 3 राशियां लेंगे, मकर, कुंभ और मीन। मकर राशि, मकर राशि के जातक नैतिक मूल्यों का पतन होगा। परिवार का कोई सदस्य आपकी करनी से बेहद परेशान होगा। क्या करना चाहिए? संयमित रहें। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातक घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा। आध्यात्मिक पुरुष साधु संत का सत्संग होगा, शांति भी मिलेगी। क्या करना चाहिए? आज आपको ध्यान रखें, संत की सेवा करें, आपके लिए हितकारी होगा। मीन राशि के जातक मन में कुछ करने के नए विचार आएंगे और आत्मबल की कमी कार्य करने में बाधा का कारण उत्पन्न करेगी।
क्या करना है आज आपको? आत्मबल को बनाए रखें या बढ़ाएं, यह आपके लिए हितकारी होगा। जी बिल्कुल। तो आज हमने बात की विश्वनाथ की महिमा का बखान किया पंडित जी ने, साथ ही बताया कि इनकी कैसे की जाए पूजा उपासना की मनोकामनाओं की पूर्ति हो। पंडित जी आप यहाँ पर आए, कीमती जानकारियाँ दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय शिवम, धन्यवाद। तो इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। दीजिए इजाजत, नमस्कार।